हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं द सीक्रेट स्ट्रेटजी फॉर सक्सेस इन जेई मेंस। देखिए, सबसे पहले अटेम्प्ट में जब मैंने जेई मेंस को क्लियर किया था, एट दैट टाइम माय ऑल इंडिया रैंक वाज अराउंड 12,000। दैट वाज नॉट अ गुड रैंक एट ऑल, बट इन द सेकेंड अटेम्प्ट मैंने अपनी स्ट्रेटजी को बहुत इंप्रूव किया, बहुत मेहनत भी की, कंसेप्ट्स में भी बहुत इंप्रूवमेंट की, एंड आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 529, which is a quite a respectable rank. So आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्ट्रेटेजी जिसके कारण मेरी रैंक में इतना सुधार हुआ और जो भी मैंने इवेंचुअली अचीव किया। तो देखिए, ओवरऑल व्हाट मैटर्स इज फाइनली आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, किस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं मेरे एक्सपीरियंस के दौरान भी, मेरी पढ़ाई के दौरान भी, जो काफ़ी अच्छी पढ़ाई करते हैं, पर फाइनली जब पेपर की बात आती है उनका पोटेंशियल तो होता है कि वो 250 मार्क्स स्कोर करें आउट ऑफ 360, पर इवेंचुअली दे स्कोर अराउंड 200। तो अपने पोटेंशियल को कैसे अचीव किया जाए, हाउ टू अचीव योर मैक्सिमम पोटेंशियल, जो मैक्सिमम स्कोर आप अचीव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 360 में से आपकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है 250 नंबर की, पर आपके मार्क्स आ जाते हैं 160, तो ऐसा क्या हुआ जिस कारण आपने 90 मार्क्स गवा दिए। तो उस बारे में हम बात करने वाले, किस तरीके से आपके स्कोर को मैक्सिमाइज किया जाए, उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो व्हाट मैटर्स इज अ ग्रेट स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर कैन इंक्रीज योर मार्क्स बाय 30, 40 और मोर। एक अच्छी स्ट्रेटजी जो पेपर के लिए आप यूज़ करते हैं उसमें आपके 30 से 40 मार्क्स इजीली बढ़ सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपके मार्क्स 160 आने वाले हैं और अगर 160 की बजाय वो 200 हो जाते हैं, तो आपकी रैंकिंग, ऑल इंडिया रैंक जो है वो कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। 200 में आपको अच्छी एनआईटी मिल सकती है, 160 में आपको एनआईटी मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए एक स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो की थी। आई होप दैट स्ट्रेटजी विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर मार्क्स। आइए शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट, डू नॉट रीड द फुल पेपर ड्यूरिंग द स्टार्ट। जब पेपर को आप स्टार्ट करेंगे तो आप पूरे पेपर को डायरेक्टली ना पढ़े, मेरा रिकमेंडेशन यही है, क्योंकि पूरे पेपर को पढ़ने में टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपके शुरुआत का एक्सेलरेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए, ये मैंने बहुत बार फील किया है, जब पेपर हम काफ़ी देर तक पढ़ते रहते हैं तो कई क्वेश्चन हमको, काफ़ी सारे क्वेश्चन टफ लगते हैं। जब हमको काफ़ी क्वेश्चन शुरुआत में टफ लगते हैं तो मेंटली हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करते हैं, एंग्जाइटी लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को ये स्ट्रेटेजी लाइक फुल पेपर रीड करना अच्छा लगता है, बिकॉज दे वांट टू प्लक द क्वेश्चंस कि कौन से इजी हैं, कौन से टफ हैं। देखिए, शुरुआत में ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है, प्लक करना कि क्वेश्चन कौन सा इजी है, कौन सा टफ है। और अगर आपकी शुरुआत के 10 से 15 मिनट इसी चीज़ में वेस्ट हो गए कि क्वेश्चन प्लक करना है, ढूंढना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि शुरुआत के 15 मिनट में आप कम से कम 4-5 अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। वो स्टार्टिंग 15 मिनट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किससे। तो देखिए, आई रिकमेंड स्ट्रांगली कि यू शुड स्टार्ट विद द सब्जेक्ट यू लाइक। जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसमें आपके सबसे अच्छे मार्क्स जनरली आते हैं, उससे आप स्टार्ट कीजिए। अगर ऐसा कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है तो आई विल रिकमेंड कि आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करें, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो डाटा बेस्ड, मेमोरी बेस्ड भी आ जाते हैं। अगर आपकी मेमोरी स्ट्रांग है, आपको उस तरह के रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन याद हैं, और कुछ बहुत छोटे क्वेश्चंस भी केमिस्ट्री में आ जाते हैं, तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। अब उनमें से आप ईजीएस्ट क्वेश्चन को फाइंड कीजिए। अब देखिए, ईजीएस्ट क्वेश्चन को फाइंड करने से पहले आप इजीएस्ट क्वेश्चन को फाइंड करें। आप उस पहले क्वेश्चन को फाइंड करें जो आप बहुत इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे केमिस्ट्री की अगर बात करें तो फॉर एग्जाम्पल केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आया हुआ एक सिंपल सा, जिसमें आपसे पूछा गया कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, या सिंपली एक मॉलिक्यूल की शेप आपसे पूछी गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन केमिस्ट्री में ज़रूर आते हैं। 30 क्वेश्चंस में से केमिस्ट्री में कम से कम 5 से लेकर 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ईजी होने वाले हैं। तो आप सबसे पहले उस एक क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कीजिए और विद इन 2-3 मिनट्स, पहले 2-3 मिनट में उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगले 5-7 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें से एक इजी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे। यानी पूरे पेपर को पढ़ने की बजाय आप 5-7 क्वेश्चंस को एक बार में पढ़ेंगे और उनमें से इजी क्वेश्चन को, 1 या 2 क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा, उसको आइडेंटिफाई करके जल्दी से करेंगे। इजी क्वेश्चन को डिफाइन करने का मतलब क्या है? इजी क्वेश्चन वो कहलाता है जो हल्का सा सॉल्व करके या बिना, सिर्फ ओरली आप उसको सॉल्व कर पाएँ, ओरली उसको आप
ईजिली सॉल्व कर पाएँ वो क्वेश्चन ईजी कहलाते हैं। जैसे काफ़ी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड आते हैं जो मैंने बताया, उनको आप ईजिली कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, फिर आपको फिजिक्स में मिलेंगे और मैथ्स में तो आपको रेयरली ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, अब उसके बाद जैसे ही आपके लेटेस्ट से आपने लगभग 45 मिनट्स में आपने ऐसे इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो मान लीजिए आपके अप्रॉक्सीमेटली 60 मार्क्स तो आ ही गए। यानी 45 मिनट्स में जब आपके 15 से 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अप हो जाएगा, आपका एंग्जाइटी लेवल बहुत कम हो जाएगा। और देखिए इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो जैसे जैसे आप 15-20 क्वेश्चन कर चुके होंगे, आपका एंग्जाइटी लेवल कम हो गया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया, तो अब सिली मिस्टेक करने की आपके चांसेस भी कम हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन की पावर अब इंप्रूव हो जाएगी, आपका एनर्जी लेवल इंप्रूव हो जाएगा। और अब जो क्वेश्चंस होंगे मीडियम लेवल के या टफ लेवल के, वो आप अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी एक क्वेश्चन पे स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक क्वेश्चन पे आपने अननेसेसरीली 10 से 15 मिनट वेस्ट कर दिए तो ऐसे क्वेश्चंस का कोई आउटपुट आपके लिए नहीं है। तो एक क्वेश्चन पे आपको स्टक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा समय एक क्वेश्चन पे नहीं लगाना है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ मैं कि क्वेश्चंस में आप सबसे पहले रोड मैप बनाइए, बिना उसके आप क्वेश्चन पे नहीं जाइए। इस स्ट्रेटजी को हम अलग से भी एक बार डिस्कस करेंगे, पर अभी मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है वो मीडियम या टफ लेवल का होगा, तो पहले उसकी स्ट्रेटजी यानी कैसे कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे वो आप दिमाग में या एक फ्लो चार्ट टाइप से बना लीजिए कि ऐसे ऐसे आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और तभी आप आगे बढ़िए। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन को स्टार्ट तो कर लेते हैं, बीच में जाके उसको रोक देते हैं। ऐसे ऐसे हमारा हर क्वेश्चन में, कई क्वेश्चंस में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और हम बहुत एकदम परेशान हो जाते हैं। ओके, टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है। तो आपका फ्लो धीरे धीरे बन जाएगा। यानी यू हैव टू स्टार्ट विद द इजीएस्ट क्वेश्चन, फिर आप इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो बाकी बचे हुए हैं, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को कीजिए, और फाइनली जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आउट ऑफ द 90 क्वेश्चंस मेरा मानना ये है कि लगभग 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में काफ़ी टफ होते हैं। हो सकता है जिस स्टूडेंट ने प्रिपेयर ही नहीं किया उसको सारे क्वेश्चन टफ लगेंगे, पर 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो अगर 90 में से जो 70 क्वेश्चन है उसमें से भी आपने 60 क्वेश्चन ढंग से कर दिए, मतलब आपको डिफिकल्ट इवेंचुअली ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, 60 भी आपने कर लिए तो भी आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। इफ़ यू गेट द 60 क्वेश्चन करेक्ट यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर। सो ओवरऑल आई वांट टू से इज दैट ओवरऑल की इज नॉट टू स्ट्रेस योर ब्रेन विद द टफ क्वेश्चन इनिशियली, स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चन, देन द मिडिल लेवल क्वेश्चंस, एंड इवेंचुअली यू विल डू योर बेस्ट। जो आपका पोटेंशियल है वो आप अचीव कर पाएंगे, जो आपका मैक्सिमम स्कोर जेईई मेंस में हो सकता है वो आप अचीव कर पाएंगे। So guys, do believe in yourself, do believe in your willpower and give your best in the exam. I wish you all the best from my side. Thank you for watching.